आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल, इस टॉपिक पे बात करेंगे आज। पॉइंट नंबर फर्स्ट, कंटिन्यूटी on an open interval। open interval definition of this heading: a function is said to be continuous on an open interval a comma b if and only if it is continuous at every point on the interval a comma b। Continuity on an open interval means कि a function f(x) is said to be continuous on an open interval a comma b। अगर वो फंक्शन a comma b के ओपन इंटरवल में ईच एंड एवरी पॉइंट पे अगर कंटिन्यूस है तो उस फंक्शन को हम कहेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन a comma b। नेक्स्ट हेडिंग ये कंटिन्यूटी ऑन क्लोज्ड इंटरवल। in this heading a function f(x) is said to be continuous on a closed interval a comma b if and only if it is continuous on open interval a comma b and continuous at a and b पॉइंट। अगर कोई फंक्शन ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस है और ए और बी पॉइंट पे भी कंटिन्यूस है तो उस फंक्शन को हम कहेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए कामा बी। नेक्स्ट हेडिंग आता है कि हेडिंग नंबर थर्ड, कंटिन्यूस फंक्शन। Definition of this heading कि a function f(x)
is said to be continuous if it is continuous on its domain अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है तो उस फंक्शन को हम कहेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट हेडिंग आता है everywhere। heading number 4, everywhere continuous function। definition कि a function fx is said to be everywhere continuous if it is continuous at every point on real line। रियल लाइन मीन्स -∞ to +∞। इसी को हम कहते हैं कि दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर। अगर कोई फंक्शन सेट ऑफ रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है तो उस फंक्शन को कहेंगे कि फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर -∞ से +∞। तो अगर कोई फंक्शन रियल नंबर पर कंटिन्यूअस है कि एनी फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन सेट ऑफ रियल नंबर, देन सच टाइप ऑफ फंक्शन वी कॉल everywhere continuous function। properties of continuity on an interval। property first, let f and g are two continuous function। continuous function in their common domain capital D। then first point कि f plus g is continuous on D। second point कि f minus g
is continuous on D. Third point, f into g is continuous on D. Fifth point, alpha into f is continuous on D. Alpha is any real number where alpha is a real number. Sixth point, f upon g is continuous on D minus x such that g of x does not equal to 0. x के उस वैल्यू पे फंक्शन नॉट कंटिन्यूस होगा जिस पे g ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू, मतलब इज़ इक्वल टू 0. x के उस वैल्यू पे फंक्शन नॉट कंटिन्यूस होगा जिस पे g ऑफ x इक्वल टू 0 होगा. तो इसलिए मैंने वहाँ पे स्ट्रिक्टली मैंने मना कर दिया कि g ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसे 0 नहीं होना चाहिए. और एक लास्ट पॉइंट है 7 पॉइंट कि 1/f इज़ कंटिन्यूस ऑन D माइनस x such that कि f of x is not equal to 0, मतलब f of x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए अगर 0 हो जाएगा तो फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइंड. तो ये सब प्रॉपर्टी जो है हम जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे और आपको याद दिलाएंगे कि देखिए मैंने ये प्रॉपर्टी आपको बताया था कि f एंड g आर टू कंटिन्यूस फंक्शंस. तो f प्लस जी will also be continuous, f minus g will also be continuous, f into g वो भी continuous होगा, अल्फ़ा into f वो भी continuous, f अपान g continuous. जैसे f continuous है g continuous है तो f अपान g जो फंक्शन होगा वो भी continuous होगा. f continuous है तो 1 अपान f continuous होगा, लेकिन वहाँ पे क्या है, प्रोवाइडेड कि f ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू 0. ऐसे सिमिलरली यहाँ पर भी है कि f अपान g इज़ कंटिन्यूस बट g ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो यहाँ पर बस ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर f और g 2 कंटिन्यूस फंक्शन है तो अगर 2 कंटिन्यूस फंक्शन को हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, प्रोडक्ट करें या कोशंट करें तो या रेसिप्रोकल करें, क्योंकि लास्ट पॉइंट क्या है, रेसिप्रोकल. तो इन सभी पॉइंट्स में जो है जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा, जो फंक्शन मिलेगा वो भी कंटिन्यूस होगा. ठीक, तो 2 फंक्शन को, कंटिन्यूस फंक्शन को ऐड, सब्ट्रैक्ट, प्रोडक्ट, कोशंट या रेसिप्रोकल करने पे जो आपको फंक्शन मिलेगा वो कंटिन्यूस होगा. तो इन सब प्रॉपर्टी को हम अपने क्वेश्चन में यूज़ करेंगे और वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि देखिए मैं इस लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था. तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है उसको देखते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2 होगा कि द कंपोजिशन ऑफ 2 कंटिन्यूस फंक्शन is continuous.
इज कंटिन्यूअस। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, ये फंक्शन है। और अगर हम एफ ओ जी फाइंड करें, एफ ओ जी, तो एफ ओ जी फाइंड करेंगे तो आएगा एफ ब्रैकेट में जी ऑफ एक्स। तो अब यहाँ पे एफ लिख दिया मैंने, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये लिखा हुआ है कि 2x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे कि एफ फंक्शन में जाएंगे और x के प्लेस पे लिखेंगे 2x प्लस 1, तो ये हो गया 2x प्लस 1, और ये लिखा है एफ ओ जी। तो अगर f कंटिन्यूअस फंक्शन है, g कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कंपोजिशन फंक्शन आएगा मतलब फॉग, वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि g ऑफ x ही आ गया है, gx ही आ गया है, लेकिन अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल लें, जिसे लेके रहे हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x एंड g ऑफ x इक्वल टू साइन x, तो अगर हम यहाँ पे फाइंड करें फॉग, तो फॉग फाइंड करेंगे तो लिखेंगे f और ब्रैकेट में gx। अब ये f होगा और gx की वैल्यू क्या लिखा है, sin x, तो यहाँ पे लिख देंगे sin x। अब हम क्या करेंगे कि f फंक्शन में जाएंगे और x के प्लेस पे sin x लिख देंगे यहाँ पे, तो मॉड लगा है, मॉड लगा दिया, x के प्लेस पे क्या लिखेंगे sin x, तो ये हो गया sin x मॉड, ये हो गया f ओ जी। तो प्रॉपर्टी क्या कहता है कि f कंटिन्यूअस फंक्शन, g कंटिन्यूअस फंक्शन, तो f ओ जी विल आल्सो बी कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब फॉग भी कंटिन्यूअस होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 कह रहा है आपसे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड कहता है कि अ कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टी ये है कि इफ f is continuous function then mod f is also continuous function, अगर कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है तो अगर उसका मॉडुलस लेने पे वो भी कंटिन्यूअस होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 1, तो f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 1 ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब कंटिन्यूअस कैसे हैं, अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो ग्राफ आप समझ रहे हैं कि दिस इज अ लीनियर फंक्शन, तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा कि ये इस टाइप का ऐसे ग्राफ बन जाएगा, ये ग्राफ है। और आप ग्राफ देख रहे हैं कि ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन, ये कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है, नो ब्रेक है। तो अगर नो ब्रेक है, कोई जंप नहीं है, कोई होल नहीं है इसमें, तो इस ग्राफ को क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस ग्राफ। तो कंटिन्यूअस ग्राफ है, इसका मतलब दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, ऐसे हम जो है और भी एग्जांपल बात करेंगे, जो है प्रॉपर्टी लिखेंगे, उसका एग्जांपल लिखेंगे, और ये ग्राफ मैंने कैसे बना दिया ये आप प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं और समझ सकते हैं कि इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। तो ग्राफ इज कंटिन्यूअस तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब अगर इसका हम मॉड ले लें, तो अगर हम मॉड ले लेंगे तो ग्राफ जैसे कि लिखें कि f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड 2x माइनस 1,
ये कोई दूसरा फंक्शन बन जाएगा इसका, जिससे मैंने नाम दे दिया दिस इज़ जी बन गया। ये मॉड लेने पे एक दूसरा फंक्शन बन गया। तो ये भी कंटिन्यूस होगा। क्यों कंटिन्यूस होगा? क्योंकि इसका जो ग्राफ होगा वो ये जो है वाई एक्सिस के नीचे नहीं आएगा, एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आएगा, ये ग्राफ ऊपर ऊपर बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो ग्राफ है ये क्या है? कंटिन्यूस है। तो ये भी कंटिन्यूस है। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है उसका मॉडुलस लेने पे भी जो रिजल्ट आएगा वो भी कंटिन्यूस होगा। ये प्रॉपर्टी थर्ड कह रही है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी कह रहा है फोर्थ प्रॉपर्टी, a constant function is continuous a constant function is continuous everywhere constant function is continuous everywhere। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लें तो f ऑफ x इज इक्वल टू 3। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसे बनेगा? ये 1, ये 2, ये 3, ये f ऑफ x इक्वल टू 3 का ग्राफ है। आप समझ सकते हैं कैसे ग्राफ लिखा हुआ है। इसी को हम क्या लिखेंगे कि और y इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू 3 यानी fx लिखें, fx के प्लेस पे हम y लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 3 लाइन, ये y इज इक्वल टू 3 लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो दिस ग्राफ इज कंटिन्यूस। आप देख रहा है कि कहीं पे कोई ब्रेक नहीं हो पा रहा है, कहीं कोई ब्रेक नहीं है, तो ये कंटिन्यूस है। तो अगर ग्राफ कंटिन्यूस है तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक, तो एक चीज़ हमको क्या समझ में आया कि अ कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर पे कंटिन्यूस है, रियल लाइन पे कंटिन्यूस है। आप देख रहे हैं कि इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर, यानी डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो अगर अपने डोमेन में क्या है? कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। अब इसका डोमेन क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। तो जब सेट ऑफ रियल नंबर होता है, डोमेन मतलब सेट ऑफ रियल नंबर पे फंक्शन कंटिन्यूस होता है, तो उसको फंक्शन को कहते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन पे बात करते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि आइडेंटिटी फंक्शन is continuous everywhere। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कंटिन्यूस क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन। तो f ऑफ x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो इसका ग्राफ अगर हम बनाएं तो ग्राफ कैसे बनेगा? ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है। अब आप ग्राफ देखिए कि ग्राफ का जो है क्या है? ये कंटिन्यूस है, कोई ब्रेक नहीं है, तो कंटिन्यूस हो गया। और अगर हम डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो जब फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूस होता है तो उसको कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। लेकिन अगर डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर पे कंटिन्यूस है, तो हम क्या बोलेंगे कि कंटिन्यूस एवरीवेयर कंटिन्यूस हो गया। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है प्रॉपर्टी 6। a rational function
rational function is continuous at every point of its डोमेन, अपने डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होता है रेशनल फंक्शन। जैसे कि हम बात करें कि f ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस 2, ये रेशनल फंक्शन है। तो ये क्या है, ये आपका लीनियर फंक्शन है, ये लीनियर फंक्शन है। तो इसका डोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर और इसका डोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर। तो हम क्या करें कि सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ रियल नंबर इन दोनों का, और यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे कंडीशन और क्या है कि यहाँ पे x2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x2 हो जाएगा तो फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। तो इस पूरे फंक्शन का जो डोमेन आएगा कि डोमेन ऑफ f वो क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर माइनस 2, ये इसका जो है डोमेन होगा। तो अब आप, ये रेशनल फंक्शन है, तो रेशनल फंक्शन जो है अपने डोमेन में कंटिन्यूस होता है, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है। 7 प्रॉपर्टी कि द मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, द मॉडुलस फंक्शन is continuous everywhere। For example कि f of x is equal to mod x, तो mod x का ग्राफ कैसा बनता है, ये है mod x का ग्राफ, ये mod x का ग्राफ, ये है y इज इक्वल टू एक्स और ये है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो अब आप ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ क्या है, इधर कंटिन्यूस है, इधर कंटिन्यूस है, तो ऑल ओवर ग्राफ क्या हो गया, कंटिन्यूस। तो अगर ऑल ओवर ग्राफ कंटिन्यूस हो गया तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। लेकिन इसका डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ f इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक, क्योंकि ग्राफ इधर जाएगा माइनस इन्फिनिट और इधर जाएगा प्लस इन्फिनिट। तो इसका डोमेन हो गया माइनस इन्फिनिट से लेकर के प्लस इन्फिनिट तक, तो इसका डोमेन हो गया सेट ऑफ रियल नंबर। और जब किसी फंक्शन का डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होगा और सेट ऑफ रियल नंबर पे फंक्शन कंटिन्यूस होता है, तो उस फंक्शन को कहते हैं कि फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर। तो मॉडुलस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर, इस प्रॉपर्टी को हम याद रखेंगे और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सब प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। हम फंक्शन को देखते ही बता सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है, और अगर डिसकंटिन्यूस है तो किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है। इन सब प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम डायरेक्ट बता सकते हैं। बहुत ही आसान हो जाएगा इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने पे, और ग्राफ तो बहुत ही आसान कर देता है क्वेश्चन को करने में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है कि 7 प्रॉपर्टी, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन is continuous the exponential function is continuous everywhere